ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 है। इसको देखने से पहले आप चारों पार्ट जरूर देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना। इसमें हम लोग क्वाड्रेंट के सहारे ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन कैसे चेंज होता है, कब पॉजिटिव और कब निगेटिव हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जेईई एग्जाम के कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में आप अपने जेईई के प्रिपरेशन को एक अच्छा सा फिनिश देना चाहते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 33% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो आप 19,250 में ले रहे थे वो अब 12,994 में मिल रहा है, और 6 मंथ्स का 30,800 में मिलता था वो अब 22,176 में मिल रहा है। ये ऑफर खत्म होने में केवल 3 दिन बाकी है। 28 फरवरी तक आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो और मेरा कोड यूज़ करो PRKU10, और हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और हाँ, 27 फरवरी को इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें क्लास 7 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी अभी जाकर फ्री में एनरोल करो। आपको ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करने का मौका मिल रहा है, और साथ में आप एक्साइटिंग रिवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। इसमें एनरोल करना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर मेरा कोड यूज करो और अपना क्लास यानी कैटेगरी सेलेक्ट करो, और फिर एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना। आपको डिटेल्स के साथ टेक्स्ट मैसेज और ईमेल भी मिल जाएगा। फिर आप अपने टाइम पे जाकर एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट दे देना। इसमें आप जीत सकते हो मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको डॉट एंड मेनी मोर, और स्कॉलरशिप का डिफरेंट स्लैब भी है। इतने सारे एक्साइटिंग रिवार्ड जीतने का ये लास्ट मौका है, इसको हाथ से जाने मत देना। अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करो PRKU10। ये कोऑर्डिनेट प्लेन को आप लोग सब जानते होंगे। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक, यहाँ से सारा एंगल बनना शुरू होता है। सारे एंगल को हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यानी इस तरह से लाइन बनेगा हमारा एंगल यहाँ पे, तो ये 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री बोलो या 0 रेडियन बोलो। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। अब इसको बढ़ाकर अगर हम यहाँ पर ले आए तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, ये हो जाता है π/2 यानी 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री लिखो या रेडियन में π/2 लिखो। ये हो गया। अब मान लो उस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाए, अब यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो ये कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 180 डिग्री। ठीक है, या इसको पाई बोलो रेडियन में। फिर अब इस पॉइंट को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाता है 270 डिग्री। 180 में 90 जोड़ दो, फिर अगर इसको रेडियन में लिखोगे तो 3π/2 रेडियन हो जाएगा। फिर इस पॉइंट को बढ़ाकर एक चक्कर कंप्लीट कराओगे तो 2π हो जाएगा, यानी ये इस तरह से एक बार घूम के आया हुआ है। फिर इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक थीटा एंगल ले रहे हैं जो कि एक एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो अगर उसको 90 के साथ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 90 प्लस थीटा, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा आप बताओ मुझे। तो वो एंगल कहाँ पे जाएगा, देखो ये 90 होता है और उसमें थीटा जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इस तरह से इस क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा 90 प्लस थीटा। अब आप मुझे बताओ कि 90 माइनस थीटा कहाँ पे होगा। ये रहा आपका 90 और उसमें थीटा को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आएगा। उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि π/2 माइनस थीटा ये कहाँ पे आएगा, तो आप देख रहे हो π/2 यहाँ पे है, यानी 90 डिग्री, तो ये भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा। तो π/2 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट निकालते हैं किसी भी एंगल का। अब आप ये याद करो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे एक यूनिट रेडियस का सर्किल बनाया था। तो पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं इस तरह से 1 यूनिट रेडियस का, फिर आपको बताते हैं आगे। ये रहा आपका सर्किल 1 यूनिट रेडियस का। फिर हम लोगों ने एक पॉइंट को पूरे सर्किल पे पकड़ के नचाया था, यानी यहाँ पे मान लीजिए वो पॉइंट है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट होता था कॉस थीटा साइन थीटा। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि कैसे आता है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है।
और आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पे एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव होता है। इसका दोनों पॉइंट क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, यानी एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा। फिर से समझो, अगर पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखना। अगर वो पॉइंट मान लो यहाँ पे है ये पॉइंट और एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर इसी के बीच में लाई करता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ये पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आएगा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव होगा दोनों। ठीक, अगर पॉइंट अगर थीटा मेरा यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, इसका मतलब ये थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा और साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगा। अगर मान लो ये थीटा इसमें आ जाए, ठीक है, ये थीटा बढ़ते बढ़ते सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो इसका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ध्यान से, कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थीटा थर्ड में आता है, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। फिर ये यहाँ आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा आपको। ठीक है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है तो वो भी पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है वो भी पॉजिटिव होगा, टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो वो भी पॉजिटिव मिलेगा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है वो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा या इसका उल्टा कॉट थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में होंगे, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होने वाले हैं अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी थीटा आपका 90 और 180 के बीच में है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस निगेटिव होता है तो कॉस थीटा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक, कॉस थीटा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो वो भी पॉजिटिव होगा, और कॉस थीटा निगेटिव है तो सेक थीटा भी निगेटिव होगा, और टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो वो भी निगेटिव होने वाला है, और टैन का उल्टा तो निगेटिव होगा ही। यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी निगेटिव, वाई एक्सिस भी निगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू भी निगेटिव होगा और कॉस थीटा का वैल्यू भी निगेटिव होगा। अगर बात करें टैन थीटा की, तो वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यानी निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो टैन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन बाई कॉस टैन थीटा होता है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव हो गए एक्सेप्ट टैन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होने वाले हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होने वाला है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस निगेटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा। अगर टैन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉस पॉजिटिव है साइन निगेटिव है तो वो भी टैन थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक भी निगेटिव होगा, बस यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा जो होता है रेसिप्रोकल सेक थीटा ये पॉजिटिव होने वाला है। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होने वाला है।
तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन पता करते हैं। तो आपने क्या सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है आपका, ये फर्स्ट है, ठीक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे इसमें निगेटिव होंगे। अगर बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, इसमें तो कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रखना कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन चेंज होता है। अब ध्यान से एक बार देख लो साफ साफ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग ए लिख कर चल रहे हैं, ठीक है, ए लिख रहे हैं इसको। फिर यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे एस लिख रहे हैं इसको, ठीक, एस लिख रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे टी लिख रहे हैं इसको, ठीक है, टी लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे सी लिख रहे हैं इसको, ASTC। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। शॉर्ट में इस तरह से लिख लो कहीं पे, ठीक। यहाँ पे लिखोगे ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना। ऑल साइन टैन कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये याद करने का तरीका है, आप अपना तरीका खुद से बना सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2π + थीटा ये एंगल कहाँ पे लाई करेगा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप देख रहे हो 2π 0 के पास आता है तो उसमें थीटा ऐड है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये एंगल 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। इसी तरह से अगर 2π - थीटा, ठीक, 2π 0 पे आता है तो थोड़ा सा नीचे, थीटा माइनस हो रहा है तो थोड़ा नीचे, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से हम लोग एंगल का क्वाड्रेंट निकालते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 3π/2 + थीटा, यानी 3π/2 जहाँ है उसमें थीटा ऐड करना है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर अगर मैं पूछूं 3π/2 - थीटा, ये कहाँ पे जाएगा एंगल, तो 3π/2 से थीटा माइनस हो रहा है तो इस तरफ आ जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर आप बताओ पाई + थीटा कहाँ पे होगा, पाई है यहाँ पे, ठीक, इसमें थीटा ऐड करना है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरह से आप एंगल को देखकर बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हो, ये कहाँ पे होगा, पाई यानी 180 डिग्री होता है, उसमें माइनस थीटा हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये हुआ बात। फिर 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करें, 180 डिग्री में थीटा को ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर अगर इसी तरह से 0 - थीटा की बात करें, 0 डिग्री कहाँ पे होता है, वहाँ पे, ठीक, 0 डिग्री में थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर उसी तरह से 90, ठीक, एक ले लेते हैं 90 + थीटा, 90 + थीटा कहाँ चला जाएगा, देखिए π/2 के पास 90 होता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एंगल से क्वाड्रेंट का पता लगाते हैं। अब ध्यान से देखना, इसी में हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने क्या सीखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस थीटा कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। अब हम लोग देख रहे हैं साइन 90 + थीटा, ये कहाँ पे लाई करेगा, देखो ये 90 होता है, उसमें थीटा को ऐड कर रहे हैं, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है तो यहाँ पे इसका साइन 90 + थीटा का पॉजिटिव है। अब आप खुद से बताओ टैन की अगर बात करें, टैन 90 + थीटा, टैन 90 + थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टैन निगेटिव होता है तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। उसी तरह से कॉस ले लेते हैं π/2 - थीटा, कॉस π/2 - थीटा ये कहाँ पे होगा,
कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो पाई बाई टू ये होता है और इसमें थीटा माइनस करना है, तो यानी फर्स्ट में आ जाएगा। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, फिर उसी तरह से एक और ले लेते हैं, tan 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई कहाँ होता है? यहाँ पे 0 के पास होता है, क्योंकि ये एक चक्कर मार के आया हुआ रहता है। 2 पाई में प्लस थीटा करेंगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। ठीक है, थीटा ऐड करेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे tan भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक और देखो, कॉस पाई प्लस थीटा, ये कहाँ पे होगा? देखो पाई ये होता है और उसमें थीटा ऐड कर रहे हो, यानी ये पाई होता है, ये 0 होता है और ये पाई बाई 2 होता है और ये 3 पाई बाई 2 होता है। तो पाई में जब थीटा ऐड करोगे तो थर्ड में आ जाएगा, यानी यहाँ पे कॉस निगेटिव होता है तो कॉस यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। फिर आप देख लो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे देखो ये 2 पाई माइनस आ गया नीचे। ठीक, तो ये फोर्थ में आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है कॉस। ये बात आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कहाँ पे होगा? देखो ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी यहाँ थर्ड में, तो यहाँ पे थर्ड निगेटिव हो जाएगा कॉस यहाँ पे। फिर कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक, यहाँ पे है 3 पाई बाई 2, यहाँ पे प्लस करेंगे ये आ जाएगा फोर्थ में, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर देख लो, सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक, यहाँ पे ये 3 पाई बाई 2, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो फोर्थ में सेक भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से एंगल पे पॉजिटिव वैल्यू देता है और कौन से पे निगेटिव। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।